आज हम सॉल्व करने वाले हैं 5 मार्च को हुआ जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम। तो इसके कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन, तो इसमें पहला क्वेश्चन था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन डी था, शिफ्ट प्लस डिलीट। सेकंड क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस शासक को शाकाहारी कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर आना था, ये आना था ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन था दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रकाशित जागीर भूमि को कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर आना था वो ऑप्शन सी, मदद ए मास। अगला क्वेश्चन था सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन डी, स्थायी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन था एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया था। तो इसका जो सही आंसर आना था वो आना था ऑप्शन ए, गुरु नारायण गुरु। अगला क्वेश्चन था मराठों ने गोरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी। इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन सी, मलिक अंबर से। अगला था भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के संदर्भ में कोमा गाता मारू क्या था। तो ये कोमा गाता मारू एक जापानी जहाज था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 था भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय जाता है। तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी उपलब्ध है। तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10 आया था नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होना था ऑप्शन ए होना था 2015 में। अगला क्वेश्चन था 11 भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है। तो इसका जो सही आंसर आना था वो आना था ऑप्शन सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन था जिला परिषद की बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन बी, कुल सदस्यों के 1/3। एक कंप्यूटर की मेमोरी जिसकी मेमोरी 256 मेगाबाइट है, तो वो अधिकतम 10 बाइट स्टोर कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर आना था ये आना था ऑप्शन ए आना था, द्रवियन सेल तंत्र। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं में जिन्हें सप्तऋषि का नारा दिया गया है में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन डी, महिला सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन था भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन सी, ऑपरेशन दोस्त। अगला क्वेश्चन था पहला द्विपक्षीय अभ्यास वीर गार्जियन 23 निम्नलिखित में किस देश का संयुक्त उद्यम है। तो ये था भारत और जापान का। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन बी आना था, बार्ट। और जो चैट जीपीटी थी ये माइक्रोसॉफ्ट ने करी थी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 था भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया। तो इसका जो सही आंसर आना था यहाँ से आ गया तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर आना था जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन था संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन ए, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन था 28 निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की। तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन था चंद्र प्रकाशन के अंतर्गत दस्तूर क्या था।
तो चंद्र प्रशासन के अंतर्गत जो दस्तूर था ये क्या था, एक भू राजस्व था। ऑप्शन ए राइट आंसर। तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन बी विष्णुवर्मन एक। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हेंगस्वांग करता है, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी पौरव वंश का। रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी, तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी पृथ्वी सा। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये आप जानते हैं, ये ऑप्शन बी गोविशाण। उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन था, हरदूजा किससे संबंधित है, तो जो हरदूजा था ये नाग देवता से संबंधित। अगला क्वेश्चन था, छपेली एक रूप है, तो छपेली जो है एक नृत्य का रूप है। अगला क्वेश्चन था, उत्तराखंड में कामीण का कार्य होता है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन ए निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करना। अगला क्वेश्चन था, हिल जात्रा प्रारंभ की थी, तो जो हिल यात्रा ये करी थी गोरखाओं ने, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन सी आना था मोड़ मेला। अगला क्वेश्चन था, भद्रराज एक लोक देवता हैं, तो ये कहाँ के हैं, और ये हैं जौनसार बाबर के, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन सी यानी कुला कांगड़ी। अगला क्वेश्चन था, नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जल वृत्त जिसे हाल में ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया, उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन सी श्योनाराकोट। अगला क्वेश्चन था, 43 जिमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन डी नैनीताल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन सी तारकताल। निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम थी, तो ये इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी ऊधम सिंह नगर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम है, तो इसका जो सही अवरोही क्रम आना था ये आना था ऑप्शन बी पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और ऊधम सिंह नगर। ठीक है। अगला आना था, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है नहीं है, तो बताना था, इसमें जो सही आंसर आना था मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन एक यमुना और टॉन्स नदियों के मध्य निवास करती है, तो कौन सी जनजाति है, तो ये जौनसार बाबर। अगला क्वेश्चन था, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार 19-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर, तो उत्तराखंड में जो बेरोजगारी दर थी वो थी 7.1, ऑप्शन सी। उत्तराखंड की सूक्ष्म और लघु एवं मध्य उद्योग नीति 2015 में उद्यमी को दी जाने वाली पूंजी सब्सिडी की सीमा थी, तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन सी 25 लाख। अगला था, सुमेलित कीजिए निम्न सूचियों को सही क्रम में, तो इसका जो राइट आंसर आना था वो आना था ऑप्शन बी जो हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तरकाशी में था, और अस्कोट जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपका था पिथौरागढ़ में, और पिंसर वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये आपका था अल्मोड़ा में, और ये जो सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका था पौड़ी में, तो इस वहाँ से जो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर बन जाना था। अगला क्वेश्चन था,
आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण सेवा का औसत मासिक प्रति व्यक्ति आय व्यय था। तो इसका जो राइट आंसर आना था ये ऑप्शन बी था, सॉरी इसका ऑप्शन ए था 1520। अगला क्वेश्चन था उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई। तो इसका जो राइट आंसर आना था ये जून 2002 से। अगला क्वेश्चन था उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान कीमतों पर 10% है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 42.92। अगला है समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन डी 2020-21। अगला था श्रेणी YEB और WFT, इस तरीके से इसमें बताना श्रेणी का अगला पद कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन ए QOL। अगला क्वेश्चन भी ऐसे था, ये सीरीज वाला था। ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको पूरे रीजनिंग वाले जो इसको मैं अगली वीडियो में सॉल्व करा के वीडियो अपलोड करूँगा। तो फ़िलहाल अभी इसके आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए। अगला था एक दुकानदार एक कमीज को इस तरीके से बेचता है और फिर ये करता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 59 था। तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन डी। इन सभी को मैं जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन है इसको मैं अपनी अगली वीडियो में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके अपलोड करूँगा। तो अभी इसका आंसर देख लेते हैं केवल। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका जो राइट आंसर बनना था ये 2003। इस तरीके से क्वेश्चन 61 का जो राइट आंसर बनना था ये आना था ऑप्शन सी 90। 2020-21 में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य का रैंक था। तो इसका जो राइट आंसर आना था ये आना था ऑप्शन सी 15। बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन बी नाइट्रोजन और आर्गन। अगला क्वेश्चन था अग्निशमन का मुख्य घटक है। तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 65 था सामान्यतः मार्स गैस कहा जाता है। तो इसमें मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 था पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन डी 1986। अगला क्वेश्चन था विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं। तो ये था ऑप्शन डी जनरेटर। अगला क्वेश्चन था मार्गोव होते हैं। तो ये होते हैं नमक सहिष्णु। अगला क्वेश्चन था जैव विविधता अधिनियम बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर आना था 2002 में। क्वेश्चन नंबर 70 था निम्न में से कौन गाय देश की विदेशी नस्ल है। तो इसका जो राइट आंसर आना था जर्सी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था TCP या IP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं। तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन ए एप्लीकेशन होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस। अगला क्वेश्चन था डैश एक प्रकार का रजिस्टर था। डैश एक प्रकार रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन बी प्रोग्राम काउंटर। अगला क्वेश्चन था डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन बी कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन था जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन ए जो ये पोस्ट का कार्य सबसे पहले करता है। अगला क्वेश्चन था किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन बी विटामिन ए और विटामिन के। अगला आपका हिंदी का पोर्शन था, इसमें निम्नलिखित में से कृत प्रत्यय बना हुआ शब्द है।
तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन सी आना था होनहार। अगला क्वेश्चन था वासुदेव में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन ए आना था सांप मरे ना लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, तो इसका जो आंसर था ऑप्शन डी बिना हानि के कार्यपूर्ति होना। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन ए आना था निराला। अगला क्वेश्चन था लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ये आना था ऑप्शन बी राजतंत्र। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन सी ढा। अगला क्वेश्चन था काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इस वाक्य के मध्य प्रयुक्त विराम चिन्ह है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन सी अर्धविराम। अगला क्वेश्चन था दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी दुर्लभ। अगला क्वेश्चन था उच्चारण के आधार पर वाह किस प्रकार का व्यंजन है, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी दंतोष्ठ्य। अगला क्वेश्चन था आँखों में खून उतरना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन ए अत्यधिक क्रोध करना। अगला क्वेश्चन था शुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन सी कुत्ते था। अगला क्वेश्चन था उत्तराधिकार में मिली जायदाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन डी रिक्त। अगला क्वेश्चन था वह जो ना करे सो थोड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त जो सो इनमें से कौन सा इनमें किस सर्वनाम का भेद है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन था संन्यास शब्द में उपसर्ग है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन ए सम। अगला क्वेश्चन था इनमें से विलोम शब्द की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन बी अग्न और शग्न। अगला क्वेश्चन था हंसा थे सो उड़ गए, काली भये दीवान लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन सी भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। अगला क्वेश्चन था अमावस्या की अंधेरी रात, इस वाक्य के वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसके लिए जो आना था एक शब्द वो आना था राइट आंसर आना था कुहू। अगला क्वेश्चन था अजद शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका जो राइट आंसर आना था ये आना था अच प्लस अंत। अगला क्वेश्चन था राष्ट्र को हानि जय चंदों से होती है, वाक्यांश में जय चंदो कौन सी संज्ञा है, तो इसका जो राइट आंसर आना था वो आना था ऑप्शन ए जातिवाचक। अगला क्वेश्चन था इनमें से तद्भव शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर था ये था मयंक। अगला क्वेश्चन था दिसावर शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ये आना था देशांतर। अगला क्वेश्चन था निम्न में से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ये आना था ऑप्शन ए अनुदात। यज्ञ वेदी शब्द में समास है, तो इसका जो राइट आंसर आना था संप्रदान तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन था इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ये आना था आपका तृष्णा। अगला क्वेश्चन था इनमें से भमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर आना था ऑप्शन बी पारावत। थैंक यू फ्रेंड्स।